हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, पिछली वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज हम अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th की एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट नहीं कर रहे हैं एक्चुअली, पिछली वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिए थे, तो आज क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 18 तक इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। तो 10th क्वेश्चन के अंदर कहता है कि रेन वाटर विच फॉल्स ऑन ए फ्लैट रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ लेंथ 6 मीटर एंड ब्रेड्थ 4 मीटर इज ट्रांसफर्ड इनटू ए सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ इंटरनल रेडियस दिस। एक अलग ही एक फ्लैट सरफेस है, रेक्टेंगुलर सरफेस है, उस पर रेन वाटर पानी, बारिश का पानी इकट्ठा हुआ। जैसे मान लो आपके पास कोई एक छोटा कमरा है, उसके ऊपर छत है, उसके ऊपर ये पानी इतना इकट्ठा हो गया। अब हमने क्या करा, उस पानी को ट्रांसफ़र कर दिया एक सिलेंडर के अंदर जिसकी इंटरनल रेडियस इतनी है। तो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ वाटर इन द सिलेंड्रिकल वेसल इफ द रेनफॉल इज 1 सेंटीमीटर। रेनफॉल 1 सेंटीमीटर मतलब जो पानी की हाइट होगी इकट्ठा वहाँ पर वो 1 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि जो पानी हमने ट्रांसफ़र किया उसके अंदर, उस ट्रांसफ़र करने से उसकी जो पानी की जो हाइट होगी सिलिंड्रिकल वेसल के अंदर वो कितनी होगी। अब हमने जो पानी इकट्ठा हुआ है उसी पानी को ही हमने उसके अंदर डाला है, ठीक है। अब पानी को हमने उसके अंदर डाला तो उससे क्या होगा कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रेक्टेंगुलर सरफेस और यही पानी हमने डालना है सिलेंडर के अंदर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर, ये दोनों वॉल्यूम बराबर होंगे क्योंकि यहाँ का पानी उठा के तो वहाँ डालना है। जैसे एक जग के अंदर पानी है, उसको ग्लास के अंदर डालेंगे, पानी तो बराबर ही रहेगा, शेप चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर जब वॉल्यूम निकालोगे आप पानी का, तो उसकी जो लेंथ है वो तो है 6 मीटर, ब्रेड्थ है उसकी 4 मीटर और जो हाइट है रेनफॉल वो है 1 सेंटीमीटर। तो ये मीटर है, ये मीटर है, 1 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने, 1/100 कर दिया। अब ये सारा मीटर में है, ये आप सारा सेंटीमीटर में कर लो। सेंटीमीटर में कर लेते हैं, बेटर रहेगा क्योंकि ये भी सेंटीमीटर है और हाइट भी हो सकता है सेंटीमीटर में ही निकले। तो हम ऐसा करते हैं, इन तीनों को सेंटीमीटर में कर लेते हैं। तो 6 मीटर की जगह लिख लेते हैं 600 और 4 मीटर की जगह लिख लेते हैं 400 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर तो हाइट हो गई। अब जो सिलेंडर के अंदर आप वॉल्यूम डालोगे, वो पानी डालोगे, तो सिलेंडर का वॉल्यूम लगाना है पाई की वैल्यू आपको दे रखी है 3.14 आर स्क्वायर। आर कितनी है इसकी 20 और हाइट ऑफ वाटर, ठीक है। एच का मतलब यहाँ पर हाइट ऑफ सिलेंडर नहीं है, हाइट ऑफ वाटर है कि पानी की ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ डेसिमल आप हटा लो, ये कैंसिल हो जाएगा 5 से, ये कैंसिल हो गया 4 से। अब इन सारी टर्म्स को इधर लेकर आओगे आप, तो 600 इंटू 400 314 इंटू में 4 इक्वल्स टू एच। 4 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, 100 आ गया। और देखिए, और तो 2 से कट जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बचिए। तो यहाँ से एच आ गया हमारे पास 30,000 अपॉन में 157। 157 से अगर हम इसको डिवाइड कर लें तो डिवाइड करके ये बनेगा आपके पास, डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करके बना हमारे पास 191.08। तो इतनी इसकी हाइट होगी। अब इसने जो आंसर है ना, आंसर में हमसे ये बोला था गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो ये जो डेसिमल वाला पार्ट है इसको राउंड ऑफ कर दोगे तो 191 सेंटीमीटर, ऐसे अपना आंसर छोड़ देना। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो यहीं पर ही छोड़ देते, और वो लाइन लिखी है तो इंटीजर में उसको कन्वर्ट कर दो। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलिंड्रिकल रिजर्वियर 12 मीटर डीप इज प्लास्टर्ड फ्रॉम इनसाइड विद कंक्रीट मिक्सचर एट द रेट ऑफ रुपीज़ दिस। ठीक है, एक हमारे पास सिलिंड्रिकल रिजर्वियर है जिसकी डेप्थ इतनी है, उसको अंदर की साइड से हमें पेंट करना है, प्लास्टर करना है, और प्लास्टर करने की जो कॉस्ट है वो इतनी है। इफ द टोटल पेमेंट मेड इज रुपीज़ दिस, टोटल पेमेंट इतनी हुई, तो आपको बतानी है उसकी कैपेसिटी। अब कैपेसिटी निकालने के लिए रेडियस तो दे नहीं रखा, रेडियस निकालना पड़ेगा। तो जो उसके अंदर वाली साइड है उस पर इसको करना है प्लास्टर, यानी जो अंदर वाली साइड का मतलब हो गया 2πRH कर्व्ड सरफेस एरिया, इस पर प्लास्टर करना है। और इस एरिया को अगर हम इसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करें, ये 15 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है,
तो एरिया को अगर हम कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टोटल एरिया बनता है, टोटल कॉस्ट बनती है, वो कितनी आएगी 5652। ये रिलेशन बना, ठीक है। ये रिलेशन क्लियर होना चाहिए कि आप कोई भी काम कर, मान लो आपको देखा कहीं पर पेंट करना है, तो पेंट करने के लिए क्या करोगे, जितना एरिया होगा उस एरिया को जो पेंटिंग की कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर पेंट नहीं करना है, यहाँ प्लास्टर करना है, तो प्लास्टर हमें इस एरिया पर करना है और प्लास्टर की कॉस्ट इतनी है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट। अब यहाँ से आपके पास जो डेप्थ है ना वो तो दे रखी है, वैल्यूज पुट कर लो, पाई की जगह 3.14 रखना है, आर हमें निकालना है, एच दे रखा है 12। ये आपके पास रिलेशन बनेगा और यहाँ से आर की वैल्यू निकलेगी, यहाँ से डेसिमल आप हटा लो और इन सबको उधर शिफ्ट करो। इसको काट लेते हैं, पहले थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 5 से इसको काट दिया और 2 से काट देते हैं, ठीक है। तो अब आर निकालेंगे तो 5 उधर चला जाएगा ऊपर, यहाँ आ जाएगा 3 1 4 6 और 3। अब यहाँ देखो कितना जो जो कट सकता है उसे काटो, 5 6 11 11 7 18, 3 से कट जाएगा ये, 3 एकम 3 3 8 24, फिर 2 बचेंगे, 3 8 24 3 चौक 12, फिर 6 से इसको काटते हैं, 6 से काटोगे 6 3 18, 6 कम 6 और 6 चौक 24, ये इससे पूरा कैंसिल हो गया। आर की वैल्यू आ गई 5 मीटर। अब आपको निकालनी है कि कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम ही होता है। तो अब ये जो शेप क्या आती है हमारे पास, सिलेंड्रिकल शेप है, तो पाई आर स्क्वायर एच लगाएंगे, तो 3.14, आर हमारे पास आ गया 5 और एच दे रखा है इसका 12। इसको मल्टीप्लाई कर लो, डेसिमल हटाओ, 5 से इसको काट देते हैं, फिर 5 से इसको काट देते हैं, 4 से इसको काट देते हैं, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 3 9, ये 942 मीटर क्यूब ये हमारे पास आया। लेकिन आंसर हमें बताना है लीटर्स के अंदर। तो 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर होते हैं, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 942,000 लीटर, इतना लीटर आ जाएगा हमारे पास, 9,42,000। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है इफ द हाइट एंड रेडियस ऑफ ए कोन इज ट्रिपल्ड। एक कोन है आपके पास, उस कोन की हाइट और रेडियस को अगर आप ट्रिपल कर दो, 3 गुना कर दो, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यू कोन एंड दैट ऑफ द ओरिजिनल कोन। तो जो नया कोन हमारे पास आएगा और जो पुराना कोन था उन दोनों का वॉल्यूम निकालना है। तो जो ओरिजिनल कोन है उसकी हाइट और रेडियस हम मान लेते हैं, लेट हाइट एंड रेडियस ऑफ ओरिजिनल कोन बी आर, पहले एच है, पहले हाइट है तो पहले एच लिख देते हैं, फिर आर, बी एच एंड आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो एक नया कोन है ना उसकी हाइट और रेडियस को ट्रिपल कर दिया, तो देयरफॉर हाइट एंड रेडियस ऑफ न्यू कोन ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 3h एंड 3r। अब इन दोनों के वॉल्यूम की रेशो आपको निकालनी है। पहले कौन सा लेना है, पहले न्यू कोन लेना है, फिर ओरिजिनल कोन लेना है। तो वॉल्यूम 2 ऊपर रखते, वॉल्यूम 1 नीचे रखते, नए वाले कोन का वॉल्यूम ऊपर रख लो, 1/3 पाई आर का स्क्वायर इंटू में एच। ओरिजिनल कोन का आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। तो 1/3 पाई कैंसिल, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर करोगे 9, 9 3 27, आर स्क्वायर एच, ये आ जाएगा आर स्क्वायर एच, ये कैंसिल, तो आंसर आएगा 27:1। क्वेश्चन नंबर 13 में ये फिगर आपको दे रखी है, इसमें कह रहा है कि कौन इज सरमाउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। नीचे एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक कोन है। द रेडियस ऑफ द सॉलिड फॉर्म्ड इज 6 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 21 सेंटीमीटर। रेडियस इसका 6 है, तो रेडियस अगर 6 है तो दोनों का ही रेडियस 6 हो जाएगा। हाइट इसकी 21 है, ये हाइट इसकी टोटल 21 है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये भी 6 ही होगा क्योंकि ये भी तो रेडियस ही है हेमिस्फीयर की। तो ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये कितना रह जाएगा, 21 में से 6 माइनस कर दो
तो ये रह जाएगा 15, यानी हाइट ऑफ कोन आ गई आपके पास 15। हाइट ऑफ कोन 21 में से 6 माइनस कर दिया, यह रहेगी 15 सेंटीमीटर। अब आगे कहता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए पहले हमें एल चाहिएगी। अब एल निकालने के लिए आप एल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ। आर हमारे पास है कितनी 6 और एच हमारे पास निकली है 15, तो 36 2 2 5 5 6 11 3 2 5 6 और 2। तो L की वैल्यू निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा 261 का। अब इसका स्क्वायर रूट भी वही लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। 1 1 जा 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 61 उतार लिया, यहाँ आ जाएगा 2। अब यहाँ पर ले लेते हैं हम, अगर 9 ले लें, 9 से ज़्यादा हो जाएगा, 8 से ज़्यादा हो जाएगा, 7 ले लेते हैं। 7 7 49 7 19, 7 से भी ज़्यादा हो जाएगा, 6 लो। 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 12 और 3 15, फिर 2 0 डेसिमल लगाते हैं, 6 पे उसमें प्लस करते हैं तो ये बनेगा 32, 1 पे चला जाएगा, 179, 1 को इसमें प्लस करते हैं तो आएगा यहाँ पर 322 और यहाँ पर आ जाएंगे आपके पास 2 0 उतार लो। अब यहाँ पर हम नंबर ले लेते हैं 5 ले लो, इधर 5 आएगा तो इधर भी 5, तो 16.15 ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे सॉलिड का। तो सॉलिड का कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होगा इसका कर्व्ड सरफेस निकालना है और इसका भी आपको कर्व्ड सरफेस निकालना है, दोनों की कर्व्ड सरफेस को ऐड कर दो। तो इसका कर्व्ड सरफेस आएगा पाई आर एल और हेमिस्फीयर का आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई आर तो आप कॉमन निकालो, अंदर आ जाएगा एल प्लस में 2 आर। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर हो गया हमारे पास 6, एल की जगह आ जाएगा 16.15 प्लस 2 इंटू में आर हो गया यहाँ पर 6। तो ये आएगा 6 दूनी 12 और 1 13, 132/7, अंदर आ जाएगा यहाँ पर 6 2 जा 12, 12 और 16.15 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 28.15। अब 132 को 28.15 से मल्टीप्लाई करें, 132 इंटू 28.15 और इसको डिवाइड कर दें 7 से, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 530.82। बुक में आंसर दे रखा है 531, तो वो अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा इसकी वजह से फ़र्क पड़ता है कि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है। तो अगर आप ये भी आंसर छोड़ोगे 531 अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो भी ठीक है। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 531 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर सेकंड पार्ट में कहता है इसका वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम निकालने के लिए दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर देना है। तो कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और हेमिस्फीयर का हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से कॉमन आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर, इधर आ जाएगा एच, इधर आ जाएगा 2r। फिर पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर हो गया 36, एच 15 है तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 6। 3 से इसको कैंसिल करते हैं, 12 दूनी 24 और 2 26, यहाँ आ जाएगा 6 दूनी 12, 12 और 15 को ऐड करोगे तो आ जाएगा कितना 27। तो 264 को 27 से मल्टीप्लाई करो, 264 इंटू 27 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ जाएगा 1018.29, 1018.29 ये आ जाएगा आपके पास वॉल्यूम है, तो इसका आंसर आ जाएगा क्यूब में। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन के अंदर कहता है कि एक क्यूबॉइडल गोल्ड ब्लॉक ऑफ डायमेंशन 9 बाय दिस, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है, इसको हमने मेल्ट कर दिया। ठीक है, मेल्ट कर दिया, पिघला दिया
और उसके बाद हमने क्या करा, इससे हमने स्फेरिकल बॉल बना ली जिसकी रेडियस है 3 मिलीमीटर। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल फॉर्म। तो हमने कितनी स्फेरिकल बॉल बनाई है, तो हमने एक चीज़ को पिघलाकर उसको दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करा है। तब एक को मेल्ट करके आप दूसरी चीज़ बनाओगे तो वॉल्यूम तो बराबर ही रहेगा, क्योंकि मटेरियल तो दोनों के अंदर सेम ही रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ इसका वॉल्यूम निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल ब्लॉक को, इसका जो वॉल्यूम जितना भी आएगा उसको, उसका वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल के बराबर होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल ब्लॉक, स्फेरिकल बॉल, सॉरी ब्लॉक नहीं। अब ये कितनी बॉल होंगी ये तो हमें फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल को मल्टीप्लाई कर दो, कितनी नंबर ऑफ बॉल है, n नंबर ऑफ बॉल है। तो इससे जो हमने मटेरियल निकाला इसको मेल्ट करके उससे हमने स्फेरिकल बॉल बना दी। कितनी बॉल बनाई है वो हमने मान लिया n। तो अब यहाँ से इसका वॉल्यूम रखो आप 9/11/12 L इंटू बी इंटू एच। जब स्फीयर का वॉल्यूम लगाएंगे तो उसमें फार्मूला बनेगा 4/3 पाई r क्यूब। r आपको यहाँ मिलीमीटर में दी हुई है, यहाँ पर बाकी सब चीज़ें सेंटीमीटर में है। तो इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो r क्यूब आप जब लिखोगे तो 3/10 का क्यूब लिखना है आपको, और इनटू में नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल। अब इसको सॉल्व कर दो तो इससे आपका आ जाएगा n। तो यहाँ से जितना छोटा हो जाए उतना छोटा करो, और तो कुछ होगा नहीं, कोई फ़ायदा भी नहीं बस। तो यहाँ पर 9, 11, 12, ये 7, 5 और ये 10 जो है ये तो आ जाएगा ऊपर, यहाँ नीचे आ जाएगा 2, 22, 3 और 3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा आपका n। तो 11 से इसको कैंसिल करा, 2 से इसको कैंसिल कर लो, 2 से इसको करो, 3 से ये हो गया और 3 से ये हो गया। अब आपके पास रह गया 3 7 जा 21, 21 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 105 और 2 0 और लगा दो तो n की वैल्यू आ जाएगी 10,500 बॉल्स। ठीक है, इतनी सारी बॉल बन जाएंगी अगर आप इसको मेल्ट करके बॉल में कन्वर्ट करोगे तो। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 में कहता है कि मोनिका हैज़ ए पीस ऑफ कैनवास हुज एरिया इज दिस। मोनिका के पास एक पीस है जिसका एरिया आपको ये दे रखा है। शी यूजेज इट टू मेक ए कॉनिकल टेंट विद ए बेस रेडियस ऑफ 7 मीटर। तो उसकी हेल्प से उसने करना क्या है, एक कॉनिकल टेंट बनाना है जिसका बेस रेडियस 7 मीटर है। Assuming that all the stitching margin and the wastage incurred while cutting amount to approximately 2 मीटर स्क्वायर। तो जब वो कॉनिकल टेंट में शेप में उसको कन्वर्ट कर रही है कैनवास को, तो जो कटिंग होती है थोड़ा बहुत वेस्ट हो जाता है कपड़ा, तो उसके लिए 2 मीटर स्क्वायर का एरिया उसका वेस्ट हो रहा है। यानी जो टेंट के अंदर जो एरिया लगेगा, एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड इन टेंट, वो कितना होगा। जो टोटल एरिया उसके पास था 552, उसमें से 2 माइनस कर दो, यानी इतना एरिया जो है वो टेंट में लग रहा है। अब टेंट में जो एरिया लग रहा है उसमें कौन सा एरिया निकालोगे, कर्व्ड या टोटल। जब हम टेंट बनाते हैं तो टेंट में नीचे बेस में तो नहीं बिछाते ना, बेस में तो कुछ अगर आप कारपेट वगैरह बिछाते हो वो अलग चीज़ है, लेकिन जो कैनवस आप लगा रहे हो वो तो साइडों में लगेगा बस। तो साइडों का मतलब है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया टेंट का है वो है हमारे पास 550। अब यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला पुट कर दो, तो कर्व्ड सरफेस एरिया बनता है हमारे पास पाई, आर हो गया 7 और ये आ गया एल। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, एल की वैल्यू निकालेंगे तो 550 अपॉन में 22, 11 से हमने इसको काट दिया तो ये आ गया एल आपके पास 25। तो अब इसमें पूछा क्या है, पूछा है उसने वॉल्यूम। अब वॉल्यूम निकालने के लिए आर तो है लेकिन एच नहीं है, तो पहले एच निकालना पड़ेगा। तो एच निकालने के लिए जो रिलेशन होता है हमारे पास वो ये होता है। तो एल की वैल्यू 25 आई, आर 7 है तो 625 ये आ गया, 49 ये आ गया। इसमें से इसको माइनस करोगे, 15 में से 9 6, 11 में से 4 7, तो एच आ जाएगा आपके पास 24। तो वॉल्यूम ऑफ टेंट निकालते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ टेंट क्योंकि कॉनिकल टेंट है तो फार्मूला बना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर 7 आ गया और एच आ गया 24। 7 से 7 काट दो, 3 से ये कैंसिल करो
तो ये बनेगा 22 इंटू में 8 इंटू 7 56। 56 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 56 टू ज़ा 112 का 2 आ जाएगा, बचेगा 11। तो 112 और 12 123, तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा आपके पास टेंट का वॉल्यूम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। 16 में कहता है द वॉल्यूम ऑफ ए कॉनिकल टेंट इज़ दिस। वॉल्यूम ये दे रखा है, एरिया ऑफ बेस आपको वो दिया हुआ है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फ्लोर। तो आपको जो दी हुई है वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब आ गया 1232 सेंटीमीटर क्यूब, और एरिया ऑफ बेस हो गया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो बेस होता है इसका कौन का वो सर्कल की शेप में होता है, तो उसका एरिया दिया हुआ है, मतलब पाई आर स्क्वायर, मतलब सर्कल ऑफ एरिया दे दी, एरिया ऑफ सर्कल दे दिया। तो अब वॉल्यूम का जो फार्मूला आप लगाते हो तो इसमें आता है 1/3, क्योंकि कॉनिकल टेंट है, पाई आर स्क्वायर एच। अब क्योंकि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154 है, तो इस पाई आर स्क्वायर की जगह सीधा 154 पुट कर दो और इनटू में एच। तो 3 से तो नहीं कटेगा ये, तो इसको आप उधर ले जाओ। इन दोनों को देखो कैंसिल किस किस से हो सकता है। 2 से इसको करते हैं, 2 6 12, फिर 11 से देखो, फिर 7 8 56, 8 3 24, तो एच आ जाएगा इससे 24। अब ये कहता है कि रेडियस बताना है। रेडियस तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, हमने सेकंड पार्ट पहले निकाल दिया, कोई बात नहीं। रेडियस ऑफ फ्लोर, रेडियस आप यहाँ से निकालो। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट बन जाएगा, रेडियस बनेगा 22/7 आर स्क्वायर। तो 22 से इसको काटोगे 7 पे कटेगा, ये इधर चला जाएगा, आर स्क्वायर 49, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 7। तो ये फर्स्ट पार्ट आ गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में कहता है कि लेंथ ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू कवर दिस कॉनिकल टेंट इफ इट्स विड्थ इज 2 मीटर। जो कॉनिकल टेंट आप बना रहे हो उसकी लेंथ बतानी है। लेंथ बताने के लिए पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि कॉनिकल टेंट में कपड़ा लगा कितना रहे हो। अब कॉनिकल टेंट में कपड़ा लगाएंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था, पाई आर एल लगाएंगे, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा। तो हमें पहले एल निकालना पड़ेगा, एल स्क्वायर आएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो वही पिछले क्वेश्चन की तरह ही यहाँ पर एल हमें निकालना है, तो 25 निकलेगा मेरे ख्याल। आर हो जाएगा ये 24, ये 49, 576, 625, तो एल आ गया 25। तो एरिया ऑफ कैनवास यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ये हो जाएगा पाई आर एल। आर है 7 और एल है 25। तो इतना एरिया इसमें लगेगा, ठीक है। अब जो कपड़ा आप इसमें लगा रहे हो ना, उसकी विड्थ इतनी है। तो अगर कपड़े का एरिया हम निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके निकलेगा, और वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो आएगी वो इसके बराबर होगा। तो लेंथ इंटू में 2 इज इक्वल्स टू में 550, क्योंकि जो कपड़ा आपको मिलेगा वो तो रेक्टेंगुलर शेप में मिला, तो उसका एरिया निकलेगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और वही कपड़ा हमने कॉनिकल टेंट में लगाया है। अब इसने यहाँ कटिंग वटिंग का कुछ नहीं दे रखा, नहीं तो हम उसको भी यहाँ पर कुछ प्लस माइनस करते, लेकिन यहाँ नहीं दे रखा, तो यानी इसका मतलब पूरा का पूरा आपको ऐसे रखना है। तो यहाँ से 2 से इसको डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 2 2 जा 4, 275 मीटर। ये आपके पास टोटल कपड़े की लेंथ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि फाइंड द रेडियस एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कॉन मेड फ्रॉम ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर। एक क्वाड्रेंट है हमारे पास, ये क्वाड्रेंट है एक, इसका रेडियस 28 सेंटीमीटर है। अभी कह रहा है कि इस क्वाड्रेंट से हमने एक बनाया कॉन, तो उस कॉन का रेडियस बताओ और उसका कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ। तो यहाँ पर देखो, ये जो क्वाड्रेंट है ना, इस क्वाड्रेंट को जब आप ऐसे फोल्ड करोगे, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको फोल्ड करके ऐसे इसके ऊपर लेके आओगे, तो आपके पास ये जो शेप है ना, इस तरह की शेप आ जाएगी एक, इस तरह कॉन की शेप आ जाएगी। तो ये वाली जो साइड होगी, ये वाली साइड 28, ये काम करेगी स्लांट हाइट का। जब आप क्वाड्रेंट को इसमें कन्वर्ट करोगे तो एल आपकी बन जाएगी 28 कॉन की। जो रेडियस क्वाड्रेंट की थी वो कॉन की स्लांट हाइट में काम करेगी। और ये वाली जो चीज़ है, ये क्या बनेगा, इसका ये वाला पार्ट बनेगा, यानी पूरा सर्कमफेरेंस ऐसे।
तो जो ये सरकमफेरेंस है ये किसके बराबर होगी, ये पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट के बराबर हो जाएगी। अब ये जो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट आप निकालोगे, सरकमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ कॉन इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट के पेरीमीटर में आपको ये साइड नहीं लेनी है, ये नहीं लेनी है, सिर्फ ये वाला हिस्सा लेना है, ठीक है। तो जब आप इसका सरकमफेरेंस निकालोगे तो ये होता है हमारे पास 2 पाई r, और इसका जब आप पेरीमीटर निकालोगे तो इसका पेरीमीटर मतलब ये वाला पार्ट निकालना है। ये वाला पार्ट कितना होता है, सर्कल का ये चौथा पार्ट है, तो सर्कल की जो टोटल सरकमफेरेंस होती है 2 पाई आती है, तो उसका फोर्थ पार्ट कर दो। तो यहाँ पर लेकिन r जो है ना अलग है, तो इसको कैपिटल R रखना और इसका फोर्थ पार्ट कर दिया हमने, तो ये आ जाएगा हमारे पास सिर्फ ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ से हमने इसको कैंसिल करा, पाई से देखो पाई कैंसिल कर दो, ये वाली r हमें निकालनी है, ये वाली r आपको ये दे रखी है इसने 28, तो जो रेडियस है कॉन की वो आ गई 7 सेंटीमीटर। कॉन की स्लांट हाइट भी है हमारे पास, कॉन की रेडियस भी है। हमें पूछा है इसने कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, अट्ठाईस दूनी 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कहता है कि हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर डोम होता है ना, तो गुंबद टाइप जो होता है, तो वो डोम यहाँ पर बनाया हुआ है और उसको हमें बाहर की तरफ से पेंट करना है। इफ़ द सरकमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम इज 17.6, जो उसका बेस है उसकी सरकमफेरेंस 17.6 है, तो बेस सर्कल की शेप में होगा, तो उसकी सरकमफेरेंस मतलब 2 पाई r, ये आपको दे रखा है 17.6। तो इसकी हेल्प से आप r निकाल लो। इसको आप इधर लेके जाओगे, ग्यारह से काट दो, 2 से काटो, फिर 2 से इसको काट दो, तो आ रहेगी इसकी 2.8 मीटर, ठीक है। अब उसके हमें आउटसाइड पर पेंट करना है, तो पेंट करने का मतलब है हमें उसकी जो कर्व्ड सरफेस होगी, जो डोम होता है ऐसे राउंड की शेप में होता है ना, तो उसकी जो कर्व्ड सरफेस होगी हेमिस्फीयर की, उसका एरिया निकाल देना है। तो एरिया टू बी पेंटेड, एरिया टू बी पेंटेड, ये आ जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। सेवन से इसको कैंसिल करो, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, ये तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 को इससे कर दो, 8 दूनी 16 और 1 17, 17.6 को 2.8 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आपके पास एरिया ऑफ डोम आ जाएगा 17.6 मल्टीप्लाइड बाय 2.8, 49.28, इतना एरिया आ गया जिस पर आपको पेंट करना है। अब पेंट करने की जो कॉस्ट है ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितनी बनेगी, जो एरिया आपके पास आया है इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, ₹8 पर 100 मतलब 8/100, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन ये सेंटीमीटर में है, ये ध्यान रखो, और जो एरिया था हमारा ये मीटर में निकला है, तो इस एरिया को भी आप पहले मीटर में कर लो। एरिया को मीटर में करने के लिए आपको 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेंटीमीटर में करने के लिए, यानी ये बन जाएगा 492800। तो इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको नहीं, 49280, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। अब इन दोनों को इसको मल्टीप्लाई करो, 8 8 64, 8 2 16 + 6 22, 8 9 72 प्लस में 2 74, 8 4 32 प्लस में 7 39, तो ₹39,424, ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। तो आज की इस क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 18 तक ही करते हैं।
बाकी के क्वेश्चन यानी जो इसका लास्ट पार्ट होगा जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 27 तक हम कंप्लीट करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।